दोस्तों, क्या आपने सोचा है जब आप गाना गाते हो उस गाने में कौन सा स्केल है, कौन सा नोट्स है, मेजर स्केल है, माइनर स्केल है, क्या ये दिमाग में आता है? नहीं ना। तो जैसे ही आप अपने हाथ में गिटार लेके बैठ जाते हो ये सारे चीज़ें आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जहाँ भी जाओ गिटार सीखने के लिए इन्हीं के साथ शुरुआत हो जाती है। आप सोचते हैं कुछ दिन में सीखेंगे, बाद में गाना वाना बजाना अपने आप आ जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि ये थ्योरी है, इसका अंत ही नहीं है। ये थ्योरी धीरे धीरे बोझ बन जाता है। इसी बोझ की वजह से 90% लोग गिटार सीखना छोड़ देते हैं। मैं नहीं चाहता आपके साथ भी ऐसा हो। अब सवाल आता है, करे क्या? क्या इसका सॉल्यूशंस है? बिल्कुल है, वो मैं बताऊंगा। अब उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। आपको कुछ भी नहीं करना है। रोज़ 10-15 मिनट जो मैं गाना सिखाऊंगा उस गाने को आपको कैरोके ट्रैक के साथ प्रैक्टिस करना है। बस इतना ही करना है। पहले पहले आपको बहुत अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आ जाना शुरू हो जाएगा। जब आप पैटर्न को समझोगे, साउंड पैटर्न को, तब आपको समझ में आ जाएगा। चलो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं एक आसान गाने के साथ। गाने का नाम है हमें और जीने की चाहत न होती, और फिल्म का नाम है अगर तुम न होते। दोस्तों, गाना जो है वो गिटार में कहीं भी बजा सकते हैं आप, लेकिन जब आप कैरोके ट्रैक के साथ बजाना है तो आपको सही जगह पर बजाना है ताकि वो सिंक हो जाए म्यूजिक के साथ। नहीं तो म्यूजिक एक दिशा में जाएगा और आपका गाना एक दिशा में जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक जो पूरा गाना है ये फर्स्ट स्ट्रिंग में बजता है और सिर्फ एक जगह सेकंड स्ट्रिंग पर फोर्थ फ्रेट यूज होता है। बाकी पूरा गाना फर्स्ट स्ट्रिंग पर ही है। तो आप ध्यान से देखो ये गाना कहाँ से शुरू होता है। मैं आपको सिर्फ मुकड़ा और अंतरा इतना ही सिखाऊंगा, वो काफ़ी है। देखो, गाने का शुरुआत यहाँ से होता है, थर्ड और फोर्थ फ्रेट से। थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, फिर वापस थर्ड, फोर्थ, एट्थ। देखो, फिर नाइन्थ, फिर वापस वही बजता है। अब सेकंड स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट, ध्यान से देखो। वापस जाना है आपको, वापस सिक्स पर आना है, फिर थर्ड से फर्स्ट तक जाके दोबारा सेकंड स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट। ठीक है, आपको ऐसा प्रैक्टिस करना है बाद में। इसको बार बार प्रैक्टिस करो आप। ये मुकड़ा है, इसका अंतरा जो शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से शुरुआत करना है आपको। दोबारा देखो, यहाँ तक वापस आना है, फिर वही गाना शुरू होता है।
इसको आप पहले सीखो, पूरा गाना पहले ऐसे ही बजाओ, ट्रैक के साथ मत बजाओ। जब आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाता है तब आप ट्रैक के साथ ये सीखो। सिर्फ यहीं पर बजाएंगे तो सिंक हो जाएगा ट्रैक के साथ, आप कहीं भी नहीं बजा सकते ये गाना, सिर्फ यहीं पर बजाओ। दोस्तों अब आप सोचोगे अगर ट्रैक के साथ कैरोके के साथ प्रैक्टिस करने का फ़ायदा क्या है? वो मैं बताऊंगा आपको जो फ़ायदा है। देखो, आपका दिमाग साउंड पैटर्न को समझना शुरू कर देगा। जैसे आप गाना गाते हो ना, रेडियो में सुन के, टीवी में सुन के, रिदम और टेम्पो इसमें बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। उससे क्या होता है, आपका जो मेमोरी है संगीत में डूब जाता है, क्योंकि आप सुनते रहते हो ट्रैक को, उसके साथ बजाते रहते हो। ऐसे 10-15 गाने के बाद आपको पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा। तो आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्केल क्या है, मेजर स्केल है, माइनर स्केल है, नोट्स क्या है। नहीं, आप खुद ब खुद ढूंढेंगे उस धुन को गिटार में। देखो दोस्तों, आप इस पर ध्यान मत दो मोबाइल में कैसा आ रहा है साउंड और आपका गिटार में कैसा आ रहा है। नहीं, आपको सिर्फ उसके साथ प्रैक्टिस करना है। कहाँ गाना शुरू करना है म्यूजिक के साथ, लिरिक्स देखते ही आप शुरू करते हैं ना, वहाँ से शुरू करना है, कब ख़त्म करना है। तो बार बार ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहो 1 हफ्ते के लिए। हर हफ्ता मैं आपको एक नए गाने के साथ आपके सामने आ जाऊँगा। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो। दोस्तों, जो भी आपके मन में है, क्वेरी है, डाउट है, प्रॉब्लम्स है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।